हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि सोयाबीन से बनकर के तैयार होती है। यह रेसिपी इतना अमेजिंग और टेस्टी बनती है कि एक बार यदि आप बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। और घर में ही रखे सामानों से यह रेसिपी बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी सोयाबीन लिया है। आपको जितना इसे बनाना है उस हिसाब से सोयाबीन की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सोयाबीन में हम उबला हुआ पानी डालेंगे। तो आप ठंडे पानी का यूज़ न करें, इसे गर्म पानी में ही भिगाना है। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी को पहले ही गर्म कर लिया था। अब सोयाबीन को हमें अच्छे से इसमें भिगा देना है, क्योंकि सोयाबीन में थोड़ा सा स्मेल आती है। तो गर्म पानी में भिगा करके इसे साफ़ करने से इसकी स्मेल चली जाती है। तो इस प्रोसेस को आपको ज़रूर से करना है। अब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और सोयाबीन अच्छे से फूल करके पानी को सोख लिया है। तो अब एक प्लेट लेंगे और सोयाबीन के पानी को हमें अच्छे से निचोड़ करके साफ़ कर लेना है। सोयाबीन को 2 से 3 पानी अच्छे से धुलना है, ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो अच्छे से निकल जाए। तो हमने यहाँ पर 2 से 3 पानी पहले धुला है। तीसरा पानी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इसका पानी हमें अच्छे से निचोड़ करके इसे एक प्लेट में रख देना है। तो यहाँ पर सारे सोयाबीन को हमें पानी से निकाल लेना है। अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे। डालने के बाद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, जो तीखी कम होती है। अब साथ ही में हमने यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और चुटकी भर इसमें हम नमक डालेंगे। इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चने का बेसन लिया है। तो हमें बेसन को डालना है। तो थोड़ा सा बेसन हम बचा लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर ही हम बेसन का यूज़ करेंगे। इतने बेसन में हम सोयाबीन को अच्छे से कोट करेंगे। तो चम्मच की मदद से हम अच्छे से सोयाबीन में बेसन को कोट करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सोयाबीन में बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब तेल के गर्म हो जाने पर जो हमने सोयाबीन को बेसन में लपेट करके रखा था उसे डाल देंगे। एक बार में ही सोयाबीन को आपको डाल देना है और सोयाबीन को फ्राई करने की कोशिश आप मत करिएगा। सोयाबीन को फ्राई करेंगे तो यह हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। तो इसी तरह से आपको 2 चम्मच तेल में सोयाबीन को अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेना है। 2 से 3 मिनट में ही यह सोयाबीन और बेसन अच्छे से भून करके तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया से भून करके तैयार करना है। जितना बढ़िया से भुनेंगे हमारी रेसिपी उतनी ही बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो पहले की अपेक्षा इसका कलर चेंज हो गया है। सोयाबीन हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो गया है। इतना ही हमें भून करके इसे लेना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम सोयाबीन को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे सोयाबीन को हमें प्लेट में निकाल लेना है। अब इसी पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो हमने फिर से सरसों का तेल यूज किया है। अब तेल के गर्म हो जाने पर इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 तेज़पत्ता डाला है। साथ ही में साबुत आधा चम्मच हमने जीरा डाला है। इसे थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। जब हमारा मसाला हल्का सा भून जाए, इस स्टेज पर हम एक बड़ी प्याज को बारीक काट कर के लेंगे। इसे तेल में डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हमें प्याज को सुनहरा गोल्डन होने तक भूनना है। प्याज जल्दी से भून जाए, इसके लिए हम इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हमने एक मिक्सर जार लिया है। इसमें एक पका हुआ टमाटर को रफली चॉप करके डालेंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ का टमाटर का यूज किया है। साथ ही में हमने एक लाल मिर्च को काट करके डाल दिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है।
5 से 7 लहसुन की कलियां डालेंगे और 4 से 5 काजू डालेंगे। काजू को आप चेक करके ही डालें, क्योंकि काजू में कीड़े रहते हैं, तो चेक करना ज़रूरी होता है। अब सारी चीज़ों को हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लिया है। इधर प्याज भी अच्छे से भून करके तैयार हो गया है, तो प्याज को हम चला लेंगे। अब प्याज में हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हमने सब्ज़ी मसाला लिया है। अब मसाले को हमें धीमी आंच पर 5 से 10 सेकंड के लिए भूनना है। हमने मसाले में पानी नहीं डाला है, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब जो हमने टमाटर और सभी चीज़ों को पीस करके रखा था, इसी स्टेज पर डाल देंगे और टमाटर काजू के साथ मसाले को अच्छे से भून करके तैयार करना है। जितना बढ़िया आप मसाला भूनेंगे, आपकी रेसिपी उतना ही बढ़िया और टेस्टी बन करके तैयार होगी। मिक्सर जार में 2 चम्मच पानी डालकर इसी मसाले में डाल देंगे और डालने के बाद चलाते हुए भूनेंगे। तो हमने टमाटर को डाल दिया है। टमाटर जल्दी से पक जाए, इस स्टेज पर हमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटा वाला चम्मच से भरकर 1 चम्मच नमक डाला है। आप नमक की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी से भून जाता है। अब मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि हमारे मसाले जल्दी से भून करके तैयार हो जाए। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे, तो मसाले पहले की अपेक्षा भुन गए हैं। अब इसे हम चला लेते हैं। अभी मसाला हमारा अच्छे से नहीं भुना है, तो 2 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल रिलीज हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे और सोयाबीन डालने के बाद मसाले के साथ सोयाबीन को अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तो हमने मसाले को सोयाबीन में अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि सोयाबीन और मसाला एक साथ मिल जाए। अब इसे हम फिर से चलाएंगे। देखने में ही ये रेसिपी कितनी सुंदर लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो आप ठंडा या फिर गर्म जो भी पानी यूज करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। गर्म पानी डालेंगे तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी का यूज किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज कर सकते हैं। पानी कम लग रहा था तो आधा गिलास हमने पानी और डाल दिया है, क्योंकि सोयाबीन पानी सोखता है, तो आप उसी हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। यदि आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी डाल देने से इस सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब सब्ज़ी को 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। इससे ज़्यादा इस सब्ज़ी को नहीं पकाना है। सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी बनी है। 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार हुई है। इस तरह से यदि आप सोयाबीन की सब्ज़ी बनाएंगे तो सब लोग पनीर खाना तो भूल ही जाएंगे। अब चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो इस सब्ज़ी को आप पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो यह टेस्टी लगेगी। तो हमने यहाँ पर सिंपल रोटी के साथ इसे सर्व किया है। आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा